बही को देखकर किसान त्राहिमाम करने लगता था कि उसको मालूम था कि इसका मतलब उसकी जमीन जाने वाली है, उसकी जायदाद जाने वाली है। प्रतिशत संपदा का मालिक है वो 64% जीएसटी दे रहा है, और जो 80% संपदा का मालिक है वो 3 से 4% जीएसटी दे रहा है। तो ये आप क्या कहेंगे? ये सरकार धन पशुओं की सरकार है, और ये साजिश ये है कि गरीब को गरीब रहने दो ताकि उसको 5 किलो अनाज देकर उसके वोट को लिया जा सके। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। 2024 और 25 का केंद्रीय बजट पेश हुआ। बजट भाषण के दौरान विपक्ष की ओर से लगातार जीएसटी को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। लगातार संसद में हंगामा भी हो रहा है। हमारे साथ है कांग्रेस नेता करुणा सागर जी। सर, कैसे देखते हैं पूरे प्रकरण को? संसद में जीएसटी को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, हंगामा भी कर रहा है इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, अगर आप जीएसटी का एनालिसिस कीजिए, जो जीएसटी का कलेक्शन होता है, तो इस देश का जो सबसे गरीब 50% जो जनता है, नीचे से 50%, वो इस देश के जीएसटी का 64.6% देता है, और जो मध्यम वर्ग है वो करीब 30 से 32 देता है, और जो सबसे धनाढ़ 10% जो लोग हैं इस देश के, वो सिर्फ 3 से 4% देते हैं। तो इसीलिए हमारा ये कहना है कि ये जो जीएसटी लगाया गया है ये बेसिकली एंटी पुअर है। देखिए, निर्मला ताई जो हैं वो लाल बस्ता लेके पार्लियामेंट जब पहुंचती हैं, तो ये लाल बस्ता देखकर हमारे किसानों को वो पुराना जमींदारी प्रथा के समय जो मुनीम की व्यवस्था होती थी वो याद आ जाती है। आपने देखा होगा कि 60 के दशक में जीवन ने बहुत सारी फिल्मों में मुनीम के रोल को जीवंत किया था, और कैसे उस लाल बही को देखकर किसान त्राहिमाम करने लगता था कि उसको मालूम था कि इसका मतलब उसकी जमीन जाने वाली है, उसकी जायदाद जाने वाली है। तो आप देखिए, पिछले 2 साल में 2020 में और 2022 के बीच में 102 अरबपति इस देश में थे, और अब 166 अरबपति हो गए हैं। इस देश में जो 1% जो सबसे ऊपर जो है, जो टॉप लेयर है, जो सबसे धनाढ़ वर्ग है, वो देश के 40% संपदा का मालिक है, और जो 10% धनाढ़ वर्ग है वो इस देश के 80% संपदा का मालिक है, और जो नीचे का 50% है वो सिर्फ और सिर्फ 3% संपदा का मालिक है। जो 3% संपदा का मालिक है वो 64% जीएसटी दे रहा है, और जो 80% संपदा का मालिक है वो 3 से 4% जीएसटी दे रहा है। तो ये आप क्या कहेंगे? ये सरकार धन पशुओं की सरकार है। ये धन पशुओं को पोषित करती है, और वही धन पशु इनको पोषित करते हैं। तो ये म्यूचुअल गिव एंड टेक है। इस देश में 228.9 मिलियन गरीब हैं, जो विश्व में रिकॉर्ड है। तो ये पूरी जो व्यवस्था बनाई गई है, जैसा अभी आंकड़ों से आपको दिख रहा है, वो ये है कि इस देश में पिछले 10 साल में अमीर और अमीर बनता जा रहा है, गरीब और गरीब बनता जा रहा है, और ये एक साजिश है। और ये साजिश ये है कि गरीब को गरीब रहने दो ताकि उसको 5 किलो अनाज देकर उसके वोट को लिया जा सके। तो ये एक राजनीतिक साजिश है जो इनकी अर्थव्यवस्था, आर्थिक नीति को दिखाता है। आप साजिश की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से तो कहा जा रहा है जीएसटी कर व्यवस्था में पारदर्शिता लाने का भी एक अच्छा प्रयास है। जीएसटी से पारदर्शिता है सामने। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि पारदर्शिता है, लेकिन दे कौन रहा है? जो सबसे गरीब है वो सबसे ज्यादा जीएसटी दे रहा है, क्योंकि जीएसटी क्या है? कंजम्पशन टैक्स है। आप कुछ भी सामान खरीदते हैं, तो आप किसानों को सही मूल्य देने को तैयार नहीं है।
एमएसपी पर कानून बनाने को तैयार नहीं है। आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है कि एमएसपी पर खरीदारी संभव है ही नहीं और कभी खरीदारी होती ही नहीं है। तो जो गरीब वर्ग है उसके ऊपर जीएसटी का बोझ है, क्योंकि वो कंज्यूमर है, उसकी संख्या बहुत बड़ी है। तो वो टूथपेस्ट खरीदे या फर्टिलाइजर खरीदे या बीज खरीदे या दूध खरीदे या फल खरीदे, वो कुछ भी खरीदता है तो उसको उस पर जीएसटी देना पड़ता है। तो इस पूरी जीएसटी व्यवस्था के जो बैकबोन में है वो गरीबों का खून है, गरीबों का पसीना है, और इसी बात का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। कांग्रेस क्या डिमांड कर रही है कि इसकी व्यवस्था में सुधार होनी चाहिए जीएसटी में? कांग्रेस का यही डिमांड है कि जीएसटी इस तरह से हो कि इसका जो प्रेशर है वो गरीबों पर कम से कम हो। जीएसटी लागू किया गया, आपने देखा होगा, आनन फानन में, बिना अपोजिशन से पूछे हुए, बिना लोगों की राय जाने हुए एक ऐसी कर व्यवस्था बनाई गई है जो आम आदमी का खून चूसने का काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कांग्रेस नेता करुणा सागर, दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।